हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपके लिए आज लेके आया हूँ सेंटेंस। आज का टॉपिक होगा सेंटेंस। सेंटेंस के बारे में जानेंगे, सेंटेंस कहते किसे हैं। ओके, तो हम बात करते हैं सेंटेंस पे कि सेंटेंस होता क्या है, ये कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सेंटेंस सेंटेंस वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड यानी किसी शब्द का, यानी कोई शब्द हो या शब्द का समूह हो जिसका पूरी तरह से अर्थ निकल जाएगा, उसे ही हम सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस इज द यूज ऑफ ग्रुप या वर्ड्स एंड कंप्लीट सेंस कॉल्ड द सेंटेंस। ओके, जिसका सेंटेंस उसे कहते हैं जिसका अर्थ पूरी तरह से भाव में प्रकट हो जाए या होता हो, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। जैसे कोई भी देखते हैं इसमें, जैसे हमने हिंदी का वर्ड ले लिया कि राम खाना खाता है। ओके, राम खाना खाता है, तो क्या सेंटेंस कंप्लीट है कि नहीं है स्टूडेंट? ये सेंटेंस कंप्लीट है, लेकिन मैंने क्या किया, केवल है को हटा दिया, राम खाना खाता। क्या आपका सेंटेंस कंप्लीट है? नहीं। तो देखिए, यहां से यहां तक शब्दों का समूह है, यानी राम खाना खाता है अगर लगाते तो पूरा टोटल शब्दों का समूह है, पूरा शब्दों का समूह, पूरा सेंस निकलना चाहिए, तब वो सेंटेंस बनेगा, उसे सेंटेंस कहते हैं। लेकिन मैंने है को हटा दिया तो क्या पता चला कि प्रेजेंट की बात हो रही, पास्ट की या फ्यूचर की। तो स्टूडेंट्स इस बात को ध्यान रखेंगे कि सेंटेंस उसे कहते हैं जिसका अर्थ पूरी तरह से निकलता हो किसी भी शब्द का। मान लीजिए कि हमने लिख दिया केवल रा, आपको क्या पता चल रहा है? कोई शब्द का अर्थ निकला, रा मीन्स होता है क्या, नहीं समझ पाया आपने। लेकिन मैंने रा में कोई भी ऐड कर देता हूँ, राम कर दिया या राजेश कर दिया, तो आपको समझ में आ रहा है क्या है, वर्ड मिल रहा है। यानी जब वर्ड मिलेंगे तो आपने समझ लिया, किसी भी वर्ड को मिलाकर हम बना लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बात करते हैं। सेंटेंस तो हो गया, सेंटेंस के बारे में आपने अच्छी तरह समझ लिया कि सेंटेंस कहते किसे हैं, इसके बारे में आप अच्छी तरह समझ गए। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के प्रकार, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि सेंटेंस के प्रकार। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस को मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया है। ओके स्टूडेंट्स, इसे 5 भागों में डिवाइड किया गया है। हम बातें कर लेते हैं एक एक पॉइंटली। देखिए, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस होता है जिसको हिंदी में कहते हैं साधारण वाक्य। ओके, सेकेंड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक। थर्ड आपका इंपरेटिव सेंटेंस, जिसको कहते हैं आदेशात्मक। ओके, फोर्थ आपका ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, जिसको कहते हैं इच्छा सूचक। और फिफ्थ आपका आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसको कहते हैं विस्मयादि बोधक। ओके स्टूडेंट्स, इतनी बातें समझ में आ गई हो तो मुझे जरूर कमेंट में बताएं कि हाँ सर ये मुझे बातें समझ में आ गई। अगर ना समझ में आई हो तो भी बताएं, और आप इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप क्लियर हो जाएगा सेंटेंस कितने टाइप्स होते हैं। इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए हम बात करते हैं असर्टिव सेंटेंस की। ओके, असर्टिव सेंटेंस के बारे में हम बात करेंगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को 2 भागों में बांटा गया है। असर्टिव सेंटेंस को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। ओके, हम बात करते हैं पहला अफर्मेटिव, अफर्मेटिव या पॉजिटिव। पॉजिटिव, ओके, इसको अफर्मेटिव भी कहते हैं, पॉजिटिव भी कहते हैं। सेकेंड आता है इसका नेगेटिव। नेगेटिव, अब देखिए अफर्मेटिव या पॉजिटिव भी कहते हैं, दोनों का मतलब होता है सिंपल यानी साधारणतः।
सकारात्मक जिसको कहते हैं स्वीकारात्मक कहते हैं। ठीक, इसका मीन्स अफर्मेटिव या पॉजिटिव मीन्स होता है स्वीकारात्मक, जिसको कहते हैं स्वीकार करना, किसी भी बात को आप स्वीकार कर लेते हैं आसानी से, स्वीकारात्मक कहते हैं। और निगेटिव मीन्स होता है नकारात्मक, जिसमें बातें नकारात्मक का बोध होता है, वो सेंटेंसेस कहलाते हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं किसे हैं। द पॉजिटिव सेंटेंस इज द सिंपल वर्ड्स ऑफ द वर्ड ऑफ सेंटेंस। कोई भी वाक्य का सिंपल सी बात हम कहते हैं, साधारण यूज करते हैं, वह वाक्य क्या कहलाता है? बिल्कुल साधारण वाक्य कहलाता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आप देख लीजिए, हमने कह दिया रामू इज सिंगिंग ए सॉन्ग। ओके स्टूडेंट्स, रामू इज सिंगिंग ए सॉन्ग, बिल्कुल सिंपल सी बात कह दिया मैंने, साधारण कि रामू क्या कर रहा है? गीत गा रहा है, यानी गाना गा रहा है। हम कह देंगे सी रीड्स, वह पढ़ती है। ओके, तो सिंपल सी बात हो गई कि नहीं होगी? वह पढ़ती है, सिंपल सी वर्डों का मैंने यूज कर दिया। लेकिन निगेटिव किसे कहते हैं? निगेटिव सेंटेंस इज द वर्ड ऑफ नॉट या नो, कॉल्ड निगेटिव सेंटेंस। जिस वाक्य में हम क्या करेंगे? नॉट यूज कर देंगे या नो शब्द कर देंगे, वो निगेटिव सेंटेंस कहलाता है। ओके, हिंदी में नहीं शब्द, जिस सेंटेंस में, जिस वाक्य में नहीं शब्द आ जाता है, उसे हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इस बात को समझिएगा। ओके स्टूडेंट, हमने कह दिया कि द टीचर इज नॉट टीचिंग मी। द टीचर इज नॉट टीचिंग मी, अध्यापक जी मुझे नहीं पढ़ाते हैं। अध्यापक जी मुझे नहीं पढ़ाते हैं। तो अब देखिए इस वाक्य में क्या शब्द आ गया? नॉट आ गया। जब नॉट आ गया तो आपको क्लियर हो गई बातें कि निगेटिव का बोध हमने कराया या निगेटिव का काम किया। ओके स्टूडेंट, बातें क्लियर हो गई यहाँ तक? यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि अफर्मेटिव और निगेटिव किसे कहते हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। नेक्स्ट आपका पॉइंट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते किसे हैं, इसके बारे में जानेंगे। अब देखिए, जैसे असर्टिव को हमने डिवाइड किया था, वैसे ही निगेटिव को हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। वैसे ही इंट्रोगेटिव को भी डिवाइड किया गया है, दो भागों में बांटा गया है। ओके, इसे भी टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। इसे भी दो भागों में सेंटेंस के, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी बांटा गया है। पहले हिंदी में समझ लेते हैं। हिंदी में जब क्या शब्द पहले आता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि उसके स्थान पे सहायक क्रिया का प्रयोग कर देते हैं। ओके, सहायक क्रिया आप जानते हैं, ईजेएमआर जो भी है 24। टोटल कितनी हेल्पिंग वर्ब है ग्रामर में? स्टूडेंट इस बात को ध्यान रखिएगा, 24 आपके, 24 आपके क्या है? ये आपके 24 आपके ग्रामर में हेल्पिंग वर्ब आते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं स्टूडेंट्स, इस बात को ध्यान रहे। तो हम बात करते हैं, कोई भी अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो जाता है सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस हो, अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो जाता है, शुरुआत हो जाती है, वह फर्स्ट टाइप कहलाता है। इंट्रोगेटिव की बात कर लेते हैं, जिस वाक्य में प्रश्न का बोध हो। ओके, जिस वाक्य में प्रश्न का बोध होता है उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। कोई भी फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप तो अलग की बात में बताया जाएगा, लेकिन इंट्रोगेटिव की डिफिनेशन देख लेते हैं। जिस वाक्य में प्रश्न का बोध होता है उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 जिसमें हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? वो फर्स्ट टाइप कहलाता है। जैसे हमने कह दिया डू यू नो मी। ओके, डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो? तो हमने क्या कर दिया? हेल्पिंग वर्ब यूज किया कि नहीं किया? जब हेल्पिंग वर्ब आ गया तो क्या समझ जाएंगे? आपको यहाँ पता चल गया कि ये इंट्रोगेटिव है। या सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। हमने कह दिया इज राजेश टेकिंग अ टी, क्या राजेश चाय पीता है? ठीक, पी रहा है।
क्या राजेश चाय पी रहा। तो अब देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ कि नहीं हुआ। हेल्पिंग वर्ब तो यूज होगा ही। एक और तरीका है इंट्रोगेटिव को पहचानने का, जिसमें आपका क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क होते हैं स्टूडेंट्स, ऐसे बना, ये बनेगा क्वेश्चन मार्क। जिस वाक्य में लगा होगा लास्ट में सेंटेंस के, वो समझ लेंगे कि वो इंट्रोगेटिव का काम कर रहा है, वो इंट्रोगेटिव होगा। ओके, अब चलिए फर्स्ट टाइप तो क्लियर हो गई होगी, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। हम सेकेंड टाइप की बात कर लेते हैं। सेकेंड टाइप में क्या होते हैं, कैसे उसे आइडेंटिफाई करेंगे आप। सेकेंड टाइप में स्टूडेंट्स हेल्पिंग वर्ब को छोड़कर पहले क्वेश्चन वर्ड QWE, ओके, मीन्स क्वेश्चन वर्ड इंग्लिश। क्वेश्चन वर्ड इंग्लिश, क्वेश्चन मीन्स क्या, प्रश्नवाचक, यानी वर्ड मीन्स शब्द, ई मीन्स इंग्लिश, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी। ओके, प्रश्नवाचक शब्द क्या, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हु, हाउ मेनी, हाउ मच, व्हेन, इन सभी वर्डों का यूज करके बनाया जाएगा। वो क्या कहलाता है, सेकेंड टाइप कहलाता है, जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं स्टूडेंट्स। जैसे कोई सेंटेंस देख लेते हैं सेकेंड टाइप में, हमने कह दिया व्हाट इज सी अब्यूजिंग मी, ओके, क्वेश्चन मार्क लगेगा यहाँ पे स्टूडेंट। हमने कह दिया व्हाट इज सी अब्यूजिंग मी, यहाँ पे व्हाट क्या आ गया, क्या वह मुझे गाली दे रही है, यही ना होगा, वह मुझे क्या गाली दे रही है। ओके, क्या शब्द कि व्हाट पहले आया कि नहीं है। जब व्हाट पहले आ गया तो समझ में आ गया कि हमें क्या पता चल गया, कि यहाँ से हमें क्लियर होगी बात है कि जो वर्डों का यूज हो रहा है यहाँ पे, सेंटेंस क्लियर हो रहा है यहाँ पे। ओके, यानी व्हाट इज सी अब्यूजिंग मी, हमें पता चल गया कि यहाँ क्वेश्चन वर्ड पहले मिल रहा है, यहाँ से हमें पता चल गया। ओके, चलिए आपको क्लियर हो गया होगा कि असर्टिव किसे कहते हैं और इंट्रोगेटिव किसे कहते हैं। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। हम बात करते हैं इंप्रेटिव सेंटेंस की। इंप्रेटिव सेंटेंस में क्या होते हैं, इसके बारे में जानेंगे कि इंप्रेटिव सेंटेंस के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। ओके, डिस्कशन इसमें देखिए, इंप्रेटिव सेंटेंस वे होते हैं जिसमें आदेशात्मक वाक्य, केवल आदेश ही नहीं दिया जाएगा, इसमें बहुत से वर्डों का यूज किया जाएगा। ओके, जैसे आप किसी को आज्ञा देते हैं, किसी से एडवाइस लेते हैं, या अन्य बातों का भी यूज करके सेंटेंसेस में बनाया जाता है, जिसमें आप क्या करते हैं, आदेश, किसी को सुझाव या प्रस्ताव का बोध कराते हैं, वो हमारा इंप्रेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे हमने कह दिया, एक चीज और इंप्रेटिव सेंटेंस में ध्यान देंगे कि हमेशा जो यू होता है सब्जेक्ट आपका छिपा होता है, और यह जो वाक्य वर्ब से स्टार्ट होता है। ओके, यह हमेशा वर्ब से स्टार्ट होता है। जैसे हम एग्जांपल दे दें, ओपन द डोर, स्टूडेंट हमने कह दिया ओपन द डोर। दूसरा हो गया कम हेयर, कम हेयर हमने कह दिया गो देयर। तो ऐसे वाक्यों का प्रयोग ये क्या कहलाता है हमारा, ये आपका इंप्रेटिव सेंटेंस कहलाता है स्टूडेंट। इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि कैसे हमें बनाना है, कैसे वर्डों का यूज करना है। तो स्टूडेंट्स इस बात को ध्यान देंगे कि हमें इंप्रेटिव सेंटेंस में क्या क्या यूज करके सेंटेंसेस को बनाना। देखिए हमेशा वर्ब से स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ, ये आपको पता चल गया यहाँ पे कि इंप्रेटिव सेंटेंस में क्या क्या यूज होगा। इसमें देखिए कहीं यूज दिख रहा है, यानी सब्जेक्ट नहीं है इसमें, हमेशा इंप्रेटिव सेंटेंस में हमेशा वर्ब से स्टार्ट होता है। ओके, चलिए इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए है, जो आपको बहुत ही कम पता होगा कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस क्या होता है। फोर्थ नंबर हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं, जिसको कहते हैं इच्छा सूचक। इच्छा सूचक, चलिए इच्छा सूचक के बारे में हम बात करेंगे कि क्या होता है, जिसमें आपको क्या पता चलता है, किसी भी बात को बताने के लिए यूज किया जाता है। किसी को विश करते हैं, किसी के बर्थडे में जाते हैं तो क्या करते हैं आप, विश करते हैं ना, या किसी के शादी में जाते हैं तो उसे विश करते हैं, या ट्रेड करते हैं, कोई बीमार हो गया घर पे तो क्या करते हैं आप, ट्रेड करते हैं,
ऐसे वर्डों का यूज करके हम क्या करते हैं, सेंटेंसेस को बनाते हैं। जैसे कहते हैं ना, गॉड हेल्प यू, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे। इन वर्डों का यूज करके हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को बना लेते हैं। ओके, इसमें मे का भी यूज होता है, मे कम इन सब होता है ना, ऐसे ही वर्डों का यूज करके हम यूजों को यूज करके बना लेते हैं। चलिए अगला आता है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसको कहते हैं विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक वे सेंटेंस होते हैं जिसमें लास्ट में या स्टार्टिंग में वर्ड के एक्सक्लेमेशन मार्क लगे होंगे, यानी विस्मयादि बोधक जिसको संबोधन का चिन्ह कहते हैं, वो तो लगे ही होंगे। इसके अलावा इसमें आनंद, क्रोध, दुख आदि भावनाओं को प्रकट करते हैं, इन सभी वर्डों में यूज करके बनाते हैं। जैसे हमने कह दिया एलास, he died, he is died। ओके, एलास हुआ, कहा कि वो मर गई है। ओके, तो दुख प्रकट हुआ कि नहीं हुआ, इस बातों में हमने क्या कर दिया, दुख प्रकट कर दिया। हमने कह दिया वैभव, वी हैव वॉन द मैच, बहादुरी के साथ का हमने मैच को जीत लिया है। तीन सभी वर्डों का यूज करके हम सेंटेंसेस को बनाए और बनाते हैं, यही हमारा सेंटेंस कहलाता है स्टूडेंट। और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग बताया गया होगा कि नहीं कैसे आपको आइडेंटिफाई करने का तरीका है। तो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से आपने आइडेंटिफाई कर लिए होंगे कि सेंटेंसेस क्या होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, इसके बारे में आपको अच्छी तरह पता चल गया होगा। अगर जो स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ना लिए हों, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि यही आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप लोगों से पूछा जाएगा कि सेंटेंसेस कितने टाइप्स होते हैं, क्या क्या होते हैं, सेंटेंस किसे कहते हैं। तो इसलिए आज के लिए बस इतना ही, और मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। और बहुत ही अच्छी वीडियो रही हमारी तरफ से, लेकिन आप लोग बताएं कमेंट में कैसा रहा। इसके लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।